Hello guys, welcome to Educational Commerce Planet. So today topic is Indian economic, means that economic reform, जो कि आपका चैप्टर 3 है क्लास 12th में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट एंड इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाली हूँ। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो 1991 में इंट्रोड्यूस की थी इंडिया ने, जो कि किस लिए था कि हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो हाई इन्फ्लेक्शंस है, उनको जो मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉम्पिटिटर्स को इंक्रीज़ करने के लिए। तो कंपटीशन जब इंक्रीज़ होता है तो ऑटोमेटिक आप अपने अंदर बहुत से पॉजिटिव चेंज करते हो एंड प्रॉफिट गेट करते हैं एनी बिजनेस। द पॉलिसी एम टू लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इन इकोनॉमिक्स, मतलब ये तीन मेन मेजर हमारे चेंजेस हुए थे, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों के जो मेजर चेंजेस हुए, इनके मैं आपको वीडियो अपने चैनल पे बाद में अपलोड कर दूंगी। वाई आर नीड टू इकोनॉमिक्स रिमूव बैकग्राउंड, मतलब ऐसा बोला है कि मतलब इसकी नीड क्यों हुई थी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की। तो सबसे पहला बैलेंस पेमेंट ऑफ क्रिसिस, कि बैलेंस पेमेंट की वजह से, क्योंकि जब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने कहा ना कि जो कम हो रहे थे, मतलब आपके डेप्ट ज़्यादा बढ़ रहे थे, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके डेप्ट ज़्यादा बढ़ रहे थे, इसलिए हमने रिफॉर्म किया। इनसफिशिएंट पब्लिक सेक्टर जो है वो अपना काम, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो अपना काम अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी, इस वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म की गई थी। गवर्नमेंट जब अपना काम अच्छे से नहीं करेगी तो उन्होंने डेप्ट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिए थे, जिसकी वजह से हमारी डेप्ट जो डेफिसिट है वो काफ़ी हाई हो गई थी। और किसी भी कंट्री के लिए लोन, देखो किसी भी कंट्री, किसी पर्सन के लिए जब लोन ज़्यादा होता है तो वो उसकी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को शो करता है, या उसको बहुत सी प्रॉब्लम फाइनेंशियली फेस करनी पड़ती है। अब बात करते हैं हम इसके देखो ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करने से पहले मैं ठीक है, मैं इसके ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको दोबारा इसका एक बार मीनिंग बता देती हूँ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का ये मीनिंग है एंड ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म में हम दो ही चीज़ बेसिकली पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं मीनिंग एंड इस मीनिंग क्या है, और मीनिंग एंड नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो मीनिंग है कि सेट ऑफ पॉलिसी रूल एंड रेगुलेशन टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब हमने क्या करा, सेट करे कुछ पॉलिसीज़ एंड रूल्स, किसके लिए, ताकि हम अपने जो गोल्स हमने सेट किए उसको, इकोनॉमिक गोल्स को ईजिली अचीव कर सकें। नीड क्यों थी, पुअर परफॉर्मेंस थी पब्लिक सेक्टर की, एडवाइजर बैलेंस ऑफ पेमेंट था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक नहीं था, फेल इन फॉरेन रिजर्व हमारे नीचे मतलब टूट रहे थे क्योंकि हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, ह्यूज डेप्ट ऑन गवर्नमेंट के ज़्यादा डेप्ट हो चुके थे, इन्फ्लेक्शन प्रेशर बढ़ रहा था, टर्म्स एंड कंडीशंस वर्क वर्ल्ड बैंक एंड IMF,